तो यह हमारी ई कॉमर्स सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है जहां पर हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि मार्केट प्लेस के साथ होता क्या है कि जब एक न्यू सेलर आता है तो 80% चांसेस होते हैं कि उसका अकाउंट सस्पेंड होगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने अकाउंट को सस्पेंड होने से बचा सकते हैं। मैंने पर्सनली इस चीज़ को महसूस किया है और मैं यह चाहता हूं कि जो गलतियां मैंने की हैं एटलीस्ट वो गलतियां आप ना दोहराएं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर आता है वह आता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। जी हाँ, अब इसे हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जब कोई न्यू सेलर आता है अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी मार्केट प्लेस पर, तो वह करता क्या है कि वह चेक करता है कि यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। अब यह जो प्रोडक्ट्स हैं यह हमारे पास भी हैं, तो वह किसी भी सेलर की लिस्टिंग में जाता है और वहां पर जाकर वह मैपिंग स्टार्ट करता है। दैट मीन आपने किसी लिस्टिंग को चेक किया, वह एक ब्लूटूथ स्पीकर की लिस्टिंग थी, आपने देखा कि यह स्पीकर हमारे पास भी है। सिंपली आप उसकी लिस्टिंग में गए और वन क्लिक करके आप उस लिस्टिंग में ज्वाइन हो गए। तो यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। हो सकता है कि वह सामने वाले का ट्रेडमार्क हो या फिर वह रजिस्टर्ड ब्रांड हो, आपके पास उस पर्टिकुलर ब्रांड में बेचने की परमिशन नहीं है। आप किसी के ब्रांड में जाकर अपने प्रोडक्ट्स को नहीं सेल कर सकते क्योंकि उस पर्टिकुलर ब्रांड का एक ट्रस्ट है। हो सकता है कि जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्वालिटी सही ना हो, या फिर अगर आपके पास सेम प्रोडक्ट है, सेम ब्रांड का प्रोडक्ट है, तब भी आप बिना परमिशन के प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। अगर आपको उस लिस्टिंग में प्रोडक्ट को सेल करना है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई एक ब्रांड है, जैसे हम लेते हैं जेब्रॉनिक्स। जेब्रॉनिक्स एक ब्रांड है। जेब्रॉनिक्स का एक माउस है जो कि सेल हो रहा है अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर। आपने भी जेब्रॉनिक्स का माल परचेज किया है, आपके पास भी जेब्रॉनिक्स के प्रोडक्ट हैं जो कि ओरिजिनल हैं। तो सबसे पहले तो आपको अगर लिस्ट होना है उस पर्टिकुलर लिस्टिंग के साथ, तो आपके पास होना चाहिए ऑथराइजेशन लेटर। अगर आपके पास ऑथराइजेशन लेटर है तो आप इजीली उस लिस्टिंग में जाकर अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं क्योंकि ब्रांड ने आपको परमिशन दी है कि आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब अगर आपके पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, आपके पास इनवॉइसेस नहीं है, आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली जाएं और उस लिस्टिंग को ज्वाइन करें और अपने प्रोडक्ट को सेल करें, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। यह बहुत ही ज़्यादा सीरियस पॉइंट है। शुरुआत में सारे सेलर यह गलती करते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती कि यह सिस्टम कैसे काम करता है। आप लिस्टिंग को मैप ना करें, किसी दूसरे सेलर की लिस्टिंग को ज्वाइन ना करें, अदरवाइज आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि अगर मैं किसी लिस्टिंग को ज्वाइन नहीं करूंगा तो हम लिस्टिंग को कैसे क्रिएट करेंगे। आपके मन में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। पहला जो तरीका होता है वह होता है जेनरिक। हालांकि हमारी सेपरेट वीडियो है इन सभी टॉपिक्स पर, तो पहला जो तरीका होता है वह होता है जेनरिक। आप जाएं और सिंपली जेनरिक में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करें, या फिर आप चेक करें जेनरिक लिस्टिंग को कि वह कौन कौन सी लिस्टिंग है जो कि जेनरिक है, और जेनरिक में जाकर आप मैप कर सकते हैं क्योंकि वह नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। इजीली आप वहां पर जाकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी के ब्रांड पर प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह चेक करना है कि जो वह पर्टिकुलर ब्रांड है क्या वह रजिस्टर्ड ब्रांड है। जैसे कि होता क्या है कि मार्केट प्लेस पर हम ब्रांड अप्रूवल लेकर भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो चेक आपको यह करना है कि जो पर्टिकुलर सेलर है उसका जो ब्रांड है क्या वह एक रजिस्टर्ड ब्रांड है। अगर वह रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है तो आप वहां पर जाकर प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अगर वह रजिस्टर्ड ब्रांड है, उसने उस ब्रांड का ट्रेडमार्क लिया हुआ है, तो इस कंडीशन पर आपको वहां पर प्रोडक्ट को सेल नहीं करना। और मैं आपको कभी भी सजेशन नहीं दूंगा कि आप किसी डिफरेंट सेलर की लिस्टिंग पर जाकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें। आप अपनी सेपरेट लिस्टिंग क्रिएट करें। अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो आप ब्रांड का अप्रूवल लेकर लिस्टिंग को क्रिएट करें। अगर आप ब्रांड का अप्रूवल नहीं लेना चाहते तो आप जेनरिक में लिस्टिंग करें, बट आपको किसी के ब्रांड पर लिस्टिंग नहीं करनी है, चाहे वह ब्रांडेड प्रोडक्ट हो या फिर ब्रांडेड प्रोडक्ट ना हो। अगर वह ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो आप ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लें, फिर आप ब्रांड पर लिस्टिंग करें। ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा? आप जाएं कंपनी की वेबसाइट पर और उन्हें एक मेल ड्रॉप करें कि मैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहता हूं, इस कंडीशन पर आप मुझे ऑथराइजेशन लेटर प्रोवाइड करें। कुछ कंडीशन में आपको ऑथराइजेशन लेटर मिल जाता है, बट कुछ कंडीशन में आपको ऑथराइजेशन लेटर नहीं मिलता। सबसे बड़ा पॉइंट है जिसके कारण मैक्सिमम अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं, तो इस चीज को आपको फॉलो करना है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट मैं और इंक्लूड करूंगा जो कि है ब्रांड नेम। आप किसी के ब्रांड नेम को यूज करके लिस्टिंग नहीं कर सकते।
आपके पास उस ब्रांड नेम का अप्रूवल नहीं है, आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है कि आप किसी डिफरेंट ब्रांड को अपने ब्रांड में इंक्लूड करें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेलर करते क्या हैं कि जैसे कि कोई एक ईयरफोन है, फॉर एग्जाम्पल वह एप्पल का है। अब आपके पास अपना ब्रांड है बट आप अपने ब्रांड का टाइटल इस तरह से डालते हैं एप्पल ईयरफोन, तो सरासर यह गलत है। आप किसी के ब्रांड को यूज नहीं कर सकते, आप कंपैटिबल यूज करें बट आप किसी के ब्रांड को यूज नहीं कर सकते। इस कंडीशन में भी आपका अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की, देखिए अब अगर किसी ब्रांड का कोई लोगो है, किसी ब्रांड का कोई सिंबल है या किसी ब्रांड की कोई लाइन है, तो आप एग्जैक्ट उसे कॉपी नहीं कर सकते। कोई कॉपीराइटेड इमेज है, आपने उसे निकाला लिस्टिंग से, अपनी लिस्टिंग में इंक्लूड किया और आपने लिस्टिंग को क्रिएट किया, या फिर आपने नॉर्मली गूगल पर सर्च करके इमेजेस को निकाला और उसे अपलोड कर दिया। आपको चेक यह करना है कि वहाँ पर किसी ब्रांड का कोई लोगो है या फिर वहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर वहाँ पर यह सब नहीं है तो कुछ केसेस में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्पीकर है जिसमें कोई भी लोगो ऐड नहीं है, कोई भी टेक्स्ट ऐड नहीं है, वह एक जेनरिक प्रोडक्ट है, तो आप उसे ईजिली निकालें और आप अपनी लिस्टिंग में उसे ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप कोई ऐसी इमेजेस निकालते हैं जहां पर ब्रांड मेंशन है, ब्रांड का नेम मेंशन है या फिर कोई लोगो मेंशन है, तो यह सब कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के अंदर आता है, जो कि सरासर गलत है। ऐसा करने पर आपका अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है और मोस्टली जो अकाउंट सस्पेंड होते हैं वह इन्हीं सब रीज़न के कारण किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर और हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वह आता है डुप्लीकेट प्रोडक्ट का। बहुत सारे सेलर करते क्या हैं कि फर्स्ट कॉपी माल को परचेज करते हैं और उसे लिस्ट करते हैं। अब अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, आप उसके फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं मार्केट प्लेस पर, तो यह गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, क्योंकि बायर को भी यह पता है कि यह जो प्रोडक्ट है यह फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट है, इसकी जो क्वालिटी है वह सही नहीं है। तो इस कंडीशन पर बायर हो सकता है कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी मार्केट प्लेस से कंप्लेंट करे कि यह जो प्रोडक्ट मुझे मिला है यह फर्जी प्रोडक्ट है या फिर डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। तो इस कंडीशन पर मार्केट प्लेस करेंगे क्या कि वह सेलर को कांटेक्ट करेंगे कि आपने जो प्रोडक्ट सेल किया है क्या यह प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं। आपके पास दो कंडीशन होंगी, या तो आप बोलेंगे यह प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर आप बोलेंगे यह प्रोडक्ट डुप्लीकेट है या कॉपी प्रोडक्ट है। अगर आपने बोला कि यह डुप्लीकेट प्रोडक्ट है तो आपका अकाउंट सस्पेंड होगा, क्योंकि आपको पहले वार्निंग मिल चुकी है, आपने डुप्लीकेट प्रोडक्ट क्यों सेल किया। अगर आप बोलेंगे कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है तो मार्केट प्लेस आपसे पूछेंगे कि आपके पास ऑथराइजेशन लेटर है, आपके पास इनवॉइसेस हैं, आपने कहाँ से इस प्रोडक्ट को परचेज किया है। तो अगर आपके पास इनवॉइसेस नहीं होंगी, आपके पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं होगा, तब भी आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट को आप ना सेल करें, क्योंकि बायर बहुत ज़्यादा समझदार हैं, वह ईजिली समझ सकते हैं कि वह एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। अगर आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट को सेल करना है तो जैसा कि बाकी सेलर्स करते हैं, या तो आप जेनरिक में लिस्टिंग करें या फिर प्राइवेट लेबल के साथ आप उन प्रोडक्ट को सेल करें, बट वहाँ पर आपको किसी भी ब्रांड को मेंशन नहीं करना है। वह आपका ब्रांड है, इस तरह से आपको उस प्रोडक्ट को सेल करना है। क्योंकि सोनी ईयरफोन पर बहुत ज़्यादा सर्चेस हैं, लोग उसे सर्च करते हैं, लोग उसे परचेज करते हैं। आपने किया क्या, अपने ब्रांड से सोनी ईयरफोन को सेल किया, तो यह गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अगर आप सीरियस हैं ऑनलाइन बिजनेस को लेकर, आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे ई कॉमर्स के A to Z कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। करीब 10 घंटे का यह टोटल कोर्स है और मेरी आपसे गारंटी है कि अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया है तो आपको ई कॉमर्स का एक्चुअल नॉलेज मिलेगा। फिलहाल के लिए इस कोर्स का प्राइस हमने बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। आज की डेट में हमारे ई कॉमर्स के A to Z कोर्स का जो प्राइस है वह है सिर्फ और सिर्फ 249 रुपये। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वह आता है ऑर्डर कैंसिलेशन का। आपके पास अगर कोई ऑर्डर आता है तो आप उसे कैंसिल ना करें, यह बहुत ही ज़्यादा मेजर पॉइंट है। आपके पास अगर ऑर्डर आया है तो आपको उस ऑर्डर को डिस्पैच करना है। कोई भी मार्केट प्लेस हो वह यह नहीं चाहेगा कि उसको प्रॉफिट ना मिले। आपके प्रोडक्ट सेल होने से मार्केट प्लेस के पास प्रॉफिट आता है, वह आपसे कुछ कमीशन लेते हैं। अगर आप ऑर्डर को कैंसिल करेंगे तो यह बहुत ही ज़्यादा सीरियस पॉइंट होता है।
तो आपको ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना है। कुछ मेजर कंडीशंस होती हैं जिसके कारण सेलर एक ऑर्डर को कैंसिल करते हैं, बट आपको बहुत ही अच्छे से अपने स्टॉक पर नज़र रखनी है कि अभी आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं। आपको अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करके चलना है कि अभी आपके पास यह स्टॉक है। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो कभी भी आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। बहुत सारे सेलर इन्हीं पॉइंट्स में गलतियां करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।